गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हमारा अध्याय 3 है वायु। तो वायु से आप लोग जो है सभी जो है भली भांति परिचित है ना। वायु जो है हमारे आसपास में जो है चारों तरफ क्या है, विद्यमान है। हम वायु को तो देख नहीं सकते हैं ना, किंतु हम क्या कर सकते हैं, वायु का अनुभव कर सकते हैं, हवा का, है ना। और वायु जो है कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये आप जो है जानते ही हैं, है ना। हम जो है सांस लेने के लिए हम जो है गैस है ना, ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। और ऑक्सीजन गैस हमको कहाँ से प्राप्त होती है, वायु में ही क्या होती है, ऑक्सीजन गैस जो है मिश्रित होती है। समझ पा रहे हैं। और इसके अलावा जो है ये वायु जो है हमारे जो है दैनिक जीवन में या फिर पृथ्वी पर जो है किस चीज़ के लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो जैसे कि पृथ्वी का जो है तापमान का नियंत्रण करना हो, या फिर वर्षा का होना, है ना, या फिर जो भी पौधे उगते हैं उनके जो बीज होते हैं वो जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है किसके कारण से पहुंच पाते हैं, वायु के कारण से ही क्या होते हैं, पहुंच पाते हैं, है ना। तो इन सब बातों से हमको ये पता चलता है कि वायु के बिना जो है हम जो है वायु हमारे लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है वायुमंडल। ओके, तो वायुमंडल में हम देखेंगे वायुमंडल है क्या चीज़। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, जैसे कि ये आपका जो है क्या है, पृथ्वी का ये धरातल है, ठीक। धरातल से जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो वायु का जो है हमको जो है एक परत जो है क्या होता है, वायु का जो है हम जो है चारों साइड से क्या है, बहुत सारे जो है जो गैसें हैं उनका एक मिश्रण है जिसको हम बोलते हैं वायु, ठीक है। तो उनसे जो है क्या है, पृथ्वी का सतह जो है, ऊपरी सतह जो है घिरा हुआ है। तो ये जो वायु से घिरा हुआ है इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो मंडल कहलाता है इसको बोलते हैं वायुमंडल। क्या बोलते हैं, वायुमंडल। ओके, तो हम देखेंगे कि वायुमंडल में जो है वायु जो होता है, तो क्या वायु में केवल एक ही प्रकार की गैसें हैं या फिर उसमें और कई सारी गैसें हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं तो स्टूडेंट्स हमको पता चलता है कि वायुमंडल में जो है जो वायु जो है वो क्या है, कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार की गैसें जो है अलग अलग जो है प्रतिशत के हिसाब से जो है पाया जाता है, ठीक है ना, अलग अलग अनुपात में मिलता है। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें जो है पहला जो गैस देखते हैं वायु में वो होता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो होता है 78% होता है ना, 78%। मतलब कहने का मतलब ये है कि वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद जो दूसरा जो गैस है वो होता है ऑक्सीजन, जो कितना प्रतिशत पाया जाता है, 21%, है ना, 21% पाया जाता है। इसके अलावा जो है 0.9% जो है आर्गन पाया जाता है, और 0.4% जो है जलवाष्प पाया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट 0.03% है ना, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। इसके अलावा जो है शेष जो है सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है और अन्य गैसें हैं। और इसके अलावा जो धूल के कण जो है क्या होते हैं, वायुमंडल में उपस्थित होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये वायुमंडल क्या है समझ में आ गया होगा, कौन कौन से गैस जो है कितना प्रतिशत पाया जाता है, ये भी आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। भूलना नहीं है स्टूडेंट्स, हमेशा जो है नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है, और इसके अलावा 21% जो है ऑक्सीजन, और इसके अलावा जो है आर्गन है, और जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और सल्फर डाइऑक्साइड है, और अन्य जो और कुछ कई प्रकार की गैसें हैं। इसके अलावा जो है धूल के कण है, ये सब जो है वायुमंडल में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं ओजोन परत के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि ओजोन परत क्या है। तो ओजोन जैसे ही हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, हम जो है जैसे ही हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का सतह है, इससे जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो पृथ्वी की सतह से जब ऊपर की ओर हम जाते हैं तो 16 से 23 किलोमीटर, जैसे ही 16 किलोमीटर पहुंचते हैं तो 16 से 23 किलोमीटर के बीच में जो है एक जो है गैसों का एक लेयर पाया जाता है, मतलब एक परत पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत बोलते हैं। तो ये ओजोन परत क्या है, ओजोन का एक अणु बनता है। ओजोन जो है एक गैस है, और वो जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर क्या बनता है, ओजोन का एक अणु बनता है, ओजोन गैस का। तो इसी गैस का क्या है, यहाँ पर एक जो है परत है, गैस पाई जाती है, जिसको हम एक परत बोलते हैं ना, परत पाई जाती है। और ये करता क्या है स्टूडेंट्स, ये जो ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर देता है, रोक देता है, अवशोषित कर लेता है इसी ओजोन परत पर, है ना। और इसी कारण से क्या होता है, वो जो पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी तक पहुंच पाती तो जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी पर, मनुष्य हो या फिर अन्य जीवों की हम बात करें, तो उनके शरीर पर क्या हो जाता है, ये जो है त्वचा कैंसर, है ना, त्वचा में जो है कैंसर हो जाता अगर ये किरणें पहुँच पाती है हमारे शरीर तक, तो ठीक है। तो ये क्या करता है, ओजोन जो है आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे हम त्वचा के कैंसर से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। ओके, तो ये हमारे लिए क्या है, ओजोन परत जो है हमारे लिए एक वरदान है ना। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग देखिए यहाँ पर आपको जो है
आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन जो है वायु कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि वायु जो है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, आर्गन है ना। इसके अलावा जो है और अन्य कई प्रकार की गैसें हैं। उसके अलावा जो धूल के कण, ये सब मिलकर क्या करते हैं इनसे जो है वायु जो है बनता है। ठीक है, गैसों का जो मिश्रण है ना। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दूसरा है ओजोन परत क्या है, इसका महत्व लिखिए। तो आप कैसे बताएंगे कि ओजोन परत क्या है। तो सबसे पहले बताएंगे कि ओजोन परत जो है ओजोन गैस की क्या है, एक परत है ना। ओजोन का जो है एक अणु जो है ऑक्सीजन के जो है 3 परमाणुओं से मिलकर के बनता है, और है ना। यहाँ तक समझ में आया। तो ओजोन परत ये बता दोगे। उसके बाद इसका महत्व लिखिए। तो ओजोन परत का महत्व इसलिए है क्योंकि ये है कि ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनको ये क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जिससे जो है ये जो पराबैंगनी की सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण जो है पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, और ये अगर पहुंचती तो क्या होता है, त्वचा कैंसर हो सकते थे जितने भी जीव जंतु हैं उनके शरीर पर। ठीक है, तो ये हमारा जो है त्वचा कैंसर से क्या करता है, बचाव करता है। ओके, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया हुआ है कि वायुमंडल में कौन सी गैसें बहुतायत में पाई जाती है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। आप बता सकते हैं कि वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो है 78% जो है क्या है वायुमंडल में उपलब्ध है। ठीक है, वायु में। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट गैस है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम जो है जीवित नहीं रह सकते, इसलिए इनको जो है क्या बोलते हैं, प्राणदायिनी गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राणदायिनी गैस बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स ऑक्सीजन जो है बनता कैसे है। ऑक्सीजन गैस बनाना ही पड़ेगा है ना, क्योंकि इसका जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, उपयोग होता है। जहाँ पर कोई जीवधारी क्या करते हैं, सांस नहीं ले पाते, वहाँ पर अगर हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो देखते हैं तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, उनको जो है ऑक्सीजन जो है दिया जाता है। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कोरोना का समय चल रहा है ना, तो क्या होता है, जो कोरोना जो है गला में ही क्या करता है, अटैक करता है। तो यहाँ पर गले में खराश आ जाता है, जिसके कारण से वो गला जाम हो जाता है धीरे धीरे है ना। तो उनको जो है जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको जो है वेंटिलेटर की सहायता से ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन का ही उपयोग कर रहे हैं है ना, जीवों को जो है जीवित रखने के लिए। इस कारण से जो है ऑक्सीजन की जो है हमारे जीवन में जो है बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आखिर हम ऑक्सीजन को बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर देखते हैं जो है एक है ना क्रियाकलाप देखते हैं हम ऑक्सीजन को कैसे बना सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है एक स्टैंड लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर चित्र में दिखा रहा हूँ, ये इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, ये जैसे दिख रहा है यहाँ पर ये स्टैंड, ये ऐसा ये जो है स्टैंड से फंसा रहेगा। ठीक है, एक स्टैंड लेना रहेगा, एक परख नली लेंगे। जैसे कि ये दिख रहा है, ये परख नली, मोटे कांच की परख नली। ओके, ये परख नली आप लोगों को जो है ये परख नली दिखाई दे रही होगी। ठीक है, एक पानी का टब भी लेना है, ये टब लेना है ना, और एक दूसरा परख नली भी जैसे कि ये चित्र में दिख रहा है ऐसा लेना है। ठीक है, अब करना क्या है, आपको जो है पोटेशियम परमैंगनेट को जो है ऐसा सेट कर लेना है, जैसे कि ये दिख रहा है चित्र के माध्यम से, आपको जो है चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि करना क्या है, आपको एक बीकर लेना है मोटे कांच की, ये ले लिए। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है कार का लगा देंगे, और कार का लगाने के बाद क्या करेंगे, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल देंगे। ये जैसे डला हुआ है ना, कुछ पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ ले लेंगे कुछ मात्रा में, और यहाँ पर बीच में रुई की राड लगा देंगे। ठीक है, और एक जो है गर्म करने के लिए हमको जो है मोमबत्ती की आवश्यकता होगी, मोमबत्ती रख लेंगे। ओके, और उसके बाद जो है एक दूसरा परख नली लेंगे, बीकर है ना, एक दूसरा क्या करेंगे, एक दूसरा यहाँ पर जो है एक दूसरा परख नली लेंगे, और परख नली में क्या करेंगे, उसमें जो है पानी भर करके जो है उसको उल्टा, जैसे कि ये इस चित्र के माध्यम से दिख रहा है ना, वैसे उल्टा करके क्या कर देना है, इस जो पानी से भरा एक टब होगा उसमें क्या कर देंगे, उल्टा रख देंगे। अब जैसे ही स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जैसे ही इस जो है मोमबत्ती को जलाएंगे तो क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट जो है जलने लगता है। और जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट जलता है तो वहाँ से जो है एक गैस जो है निकलती है, जो यहाँ से इस नली के माध्यम से क्या होती है, यहाँ पर जो उल्टा जो रखा हुआ जो है क्या है परख नली, उसमें क्या होने लगती है, एकत्रित होने लगती है। जैसे ही जो है ये पूर्णतः जल जाता है तो यहाँ से जो ये जो गैस आकर के भर जाती है इस परख नली में, और उसके बाद हम इस क्या करते हैं, ये जो परख नली है इसको हम वहाँ से जो है अंगूठे की सहायता से पकड़ करके निकाल लेते हैं और बाहर में ले आते हैं। ठीक है, तो ये जो गैस हमको प्राप्त होती है वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन गैस है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उनको जैसे ही हम पोटेशियम परमैंगनेट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो जो है एक तो मैंगनीज ऑक्साइड में और ऑक्सीजन में क्या हो जाती है, टूट जाती है, और ऑक्सीजन गैस के रूप में हमको कहाँ पर प्राप्त होती है, ये दूसरा परख नली जो होता है उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को जो है हम जो है बना सकते हैं ना, ऑक्सीजन गैस जो हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, बनाने की विधि ये समझ में आया आपको, करना क्या है,
तो वो जो गैस है वो क्या है, ये जो है ये ऑक्सीजन गैस है। जैसे ही जलाते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि आपको रासायनिक सूत्र दिखाई दे रहा होगा, तो रासायनिक सूत्र में देखिए पोटेशियम परमैंगनेट है ना, KMnO4 है ना, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। इसको जैसे ही गर्म किए तो ये बना पोटेशियम परमैंगनेट है ना, ये पोटेशियम परमैंगनेट और मैग्नीज ऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट गया। तो ये ऑक्सीजन जो है गैस के रूप में क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। और जो ये जो पदार्थ जो बचते हैं वो नीचे में ही छूट जाते हैं। और ऑक्सीजन गैस है तो गैस उड़ेगी है ना, तो गैस जो है उड़ कर क्या हो जाती है, यहाँ पर पहुँच जाती है। और इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेते हैं। ओके, ये यहाँ तक समझ में आया यहाँ तक। अब इसमें सावधानी क्या रखना है, इस जो है इस क्रियाकलाप को करते हुए आपको सावधानी ये रखना है कि जो मोटे कांच की जो परख नली होगी ये वाला, जैसे कि यहाँ पर देखना चित्र में आपको दिखा रहा हूँ है ना, ये वाली जो मोटे कांच की परख नली को, इसको आपको जो है क्या करते रहना है, धीरे धीरे हिलाते ही रहना है, जिससे क्या ना हो, ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है उछल करके ऊपर ना आए है ना, क्योंकि हाथ जल सकता है इससे, ये सावधानी रखनी है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन के भौतिक गुण मतलब वो जो है दिखने में कैसा है, वो उसकी अवस्था कैसी है, ये सब हम क्या करेंगे देखेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये जो है नीचे में दिया है। अब हम जो है क्रियाकलाप करते तो सामने में देखते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग केवल समझेंगे सामान्य अवस्था। तो ऑक्सीजन कैसी होती है, गैसीय अवस्था होती है ना, ठोस द्रव गैस 3 अवस्थाएं होती हैं ना। तो गैसीय अवस्था में कौन सी क्या होती है, ऑक्सीजन गैस। रंग देखेंगे तो वो देखने से समझ में आएगा है ना, सामने में देखेंगे तो रंग को, गंध भी है ना, सूंघने से पता चलेगा। अब जल से हल्की है अथवा भारी है, तो गैस जो है हमेशा क्या होगी, जल से क्या होगी, हल्की होगी, तभी तो उड़ जाती है ना। तो यहाँ पर क्या होगी, जल से जो है हल्की होगी। ओके, उसके बाद जल में विलेयता जो है, तो जल में ये क्या होता है, गैस जो है अल्प विलेय होती है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। ठीक है, तो ऑक्सीजन के जो है रासायनिक गुण, भौतिक गुण जैसे हम लोग जल का देख रहे थे, वैसे ही यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन के जो है रासायनिक गुण देखेंगे कि ऑक्सीजन का जैसे ही हम क्या करेंगे, उनको जलाएंगे या फिर उसमें कोई भी दूसरा पदार्थ मिलाएंगे और रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, तो वो क्या कौन कौन सा गुण दर्शाती है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आप यहाँ पर जो है बहुत ही सिंपल जो है ये क्रियाकलाप है। तो यहाँ पर आपको जो है एक जो है ऑक्सीजन जो से भरी परख नली लेना है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया, और इसके साथ साथ एक अगरबत्ती लेना है और एक क्या करना है, माचिस लेना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर करना ये है कि अगरबत्ती जो होगा उसको क्या करना है, माचिस की सहायता से हमको क्या करना है, जलाना है। और जलाने के साथ जो है जो जलती हुई जो है ना, जलती हुई जो अगरबत्ती होगी उसको ये जो परख नली होगी जिसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, उसके मुंह के समीप ले जाना है। और ले जाएंगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा है कि क्या ऑक्सीजन स्वयं जलती है, क्या वह अगरबत्ती के जलने में सहायक है। तो हम जैसे ही ले जाते हैं तो क्या होता है, ये जो अगरबत्ती जो है तेज़ी से जलने लगती है। ठीक है, ये क्या होता है, ये तेज़ी से जलने लगती है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है क्या है, है ना, ऑक्सीजन जो है जलाने में सहायक है, खुद जलने में नहीं। मतलब ऑक्सीजन को अगर जलना रहता है, जैसे ही हम यहाँ पर जो है जलती हुई जो है अगरबत्ती को ले जाते हैं, तो ये जो है ऑक्सीजन पूरा जो है जलने लगती है ना, लेकिन क्या होता है, ये जो अगरबत्ती जो है तेज़ी से जलने लगती है। इससे हमको पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है क्या है, वो जो है जलाने में सहायक है। ओके, समझ में आया। तो ये इनका रासायनिक गुणधर्म है। इसके साथ साथ जो है ऑक्सीजन जो है धातु और अधातु तत्वों से संयोग करके क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मैग्नीशियम का एक तार होता है, उसको जब हवा में जब जलाते हैं तो वो क्या होता है, प्रकाश के साथ जलता है और सफ़ेद चूर्ण अंतिम में हमको जो है प्राप्त होती है। ठीक है ना, सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होती है। तो वो जो है क्या था, वो जो है मैग्नीशियम का ऑक्साइड था। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है धातु है या फिर अधातु से क्या करता है, संयोग करता है और इस प्रकार से क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि हम बात करते हैं धातु, तो धातु के गुणधर्म आप लोग पढ़े होंगे। जैसे कि धातु जो है क्या होती है, चमकदार होती है, आघातवर्धनी होती है। इसके अलावा जो है ये जो है इसके साथ साथ बहुत सारी जो है चमकदार होती है ना, और बहुत सारा जो है गुण होता है धातु का। ठीक है, तब हम उनको धातु बोलते हैं। अगर ऐसा गुण नहीं होता तो उनको हम अधातु बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो मैग्नीशियम क्या है, यहाँ पर एक धातु है, और मैग्नीशियम जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो मैग्नीशियम की क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, और एक सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। ओके, तो इस प्रकार से हमको, ये तो मैग्नीशियम यहाँ पर धातु है, तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है धातु या अधातु से जो है क्रिया करके या संयोग करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये धातु वाला देख लिए। अब हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन जो है अधातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा जो है यहाँ पर देखना क्रियाकलाप में, जैसे कि हमको कोयले का टुकड़ा लेना है, छोटा चम्मच लेना है और गर्म करने का साधन लेना है, और ऑक्सीजन से भरी परख नली और चूने का पानी। ठीक है ना। तो अब करना क्या है, हम जो है एक छोटे चम्मच में कोयले का टुकड़ा ले लेंगे। जैसे कि ये कोयले का टुकड़ा इसमें रखे हैं इस चम्मच में। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको हम जो है
इसको इतना गर्म करते हैं कि लाल रंग जो है तब तक है ना, इतना मतलब गर्म होने देते हैं कि ये लाल रंग हो जाए। उसके बाद जो है इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन से भरी एक परख नली भी होगी, उसमें क्या कर देते हैं, इसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, इसमें ले जा करके इसको डाल देते हैं। तो इसको जैसे ही हम यहाँ पर डाल देते हैं क्या होने लगता है, ये जो है नीले रंग की जो है मतलब ये जो है जलने लगती है ना, और ज्वाला दिखाई देगी इसमें नीले रंग की एकदम से। और उसके बाद जो है क्योंकि ऑक्सीजन जल रही है इस कारण से, ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक है ना, सहायक है इस कारण से। अब उसके बाद जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, इसमें चूने के पानी को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो चूने के पानी को जैसे ही डालेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पर पूछा है क्या चूने का पानी जो है दूधिया हो जाता है, तो हाँ बिल्कुल क्या होता है, चूने का पानी जो है, चूने का पानी क्या हो जाता है, चूने का पानी जो है दूधिया हो जाता है। ठीक है। और इससे हमको पता चलता है कि जो ऑक्सीजन जो है क्या करता है, ये जो है अकार्बनिक पदार्थों से जो है मतलब अधात्विक पदार्थों से जो है क्रिया करके जो है क्या बनाता है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जो क्या करता है चूने का पानी जो होता है उसको दूधिया कर देता है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया सबको। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है क्या करता है, अगर हम जो है गंधक से जैसे ही क्रिया कराते हैं तो वो जो है क्या करता है, सल्फ़र से क्रिया करके जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाती है जो क्या है, एक ऑक्साइड ही है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो ऑक्सीजन जो है धातु और अधातु तत्वों से संयोग करके क्या बनाती है, ये जो है ऑक्साइड बनाती है। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन के उपयोग। तो ऑक्सीजन के कौन कौन से उपयोग है, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो उपयोग है वो है ऑक्सीजन का उपयोग सबसे पहला होता है श्वसन के रूप में। तो हम श्वसन के रूप में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं और जीवधारी हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से जो है ऑक्सीजन का उपयोग जो है अपने श्वसन की क्रिया में करते हैं। इसके अलावा जो पर्वतारोही जो पर्वत में जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री है, या फिर गोताखोर जो समुद्र के अंदर जाते हैं, सिलेंडर में अपने साथ क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है ना। और इसके अलावा जो है अस्पताल में जितने जो दमे और दिल के जो मरीज होते हैं या फिर नवजात शिशु है ना, वो सब क्या करते हैं, जब उनको कठिनाई होती है सांस लेने में तो ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन जो है उनको दी जाती है। ओके, समझ में आ रहा है। अभी कोरोना काल में वैसी हो रहा है, वेंटिलेटर में जो है उपयोग करते हैं ना, तो ऑक्सीजन उनको देते हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं वेल्डिंग में। तो ऑक्सीजन का उपयोग जो है ऑक्सीजन और अन्य गैसों के मिश्रण के जो है क्या करते हैं, इनके ज्वलन से उत्पन्न जो ज्वाला है ना, ज्वाला का उपयोग हम किसको करते हैं, धातुओं को जोड़ने में करते हैं। वेल्डिंग में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन का जो है उपयोग क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दी हुई है, जैसे कि पहला है पोटेशियम परमैंगनेट गर्म करने पर होने वाली क्रिया को समझाइए। तो इसको मैं समझाया हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट से हम लोग जो है ऑक्सीजन बना रहे थे। दूसरा है ऑक्सीजन से भरी परख में जलता हुआ कोयला ले जाने पर क्या होता है। तो ये क्या होता है, इसमें जो है ऑक्सीजन से भरी परख में जलता हुआ कोयला ले जाते हैं तो ये क्या होता है, कार्बन जो है ऑक्सीजन से जो है क्रिया करके क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, जिसमें हम चूने का पानी डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के क्या उपयोग है। तो देखे तो हैं अभी हम लोग कि जो है इसका उपयोग जो है श्वसन में करते हैं और फिर वेल्डिंग में करते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप जो है मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, उस टॉपिक पर फिर से मैं चर्चा करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।